हेलो डियर स्टूडेंट, देखो यार एक सवाल आपके सामने लिखा हुआ है। ये जनरली हर साल हम देखते हैं जब भी हमारा कैट्स बैच होता है या फिर हमारे जो रैंकर्स बैच है उनमें कहीं ना कहीं ये जो है क्वेश्चन फ्लोट करता रहता है। तो क्या है इसका डिटेल वीडियो सोल्यूशन एक बार मैंने सोचा आपके साथ साझा कर देते हैं। हालांकि आप लोगों के सामने भी आया ही होगा कहीं ना कहीं, है ना। हल्का फुल्का मैं थॉट आपको दे देता हूँ कि किस तरीके से इसको सोचना होता है। तो भले ही आप पूरा सॉल्यूशन ना देख के पॉज करके वो थॉट के साथ में जैसे आपको चीज़ समझ में आए कि हाँ आगे प्रोसीड करा जा सकता है तो आप इंडिपेंडेंटली करोगे, तब भी आपका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन इसको सवाल सॉल्व करने में माना जाएगा। यहाँ पे देखो पी पॉइंट जो है वो इसके ऊपर दे रखा है, क्यू पॉइंट जो है वो हमारा उसके ऊपर दे रखा है, वो लाइन है, ये एलिप्स है। अच्छा ये एलिप्स वैसे तो 2D में होता था, है ना, एक्स वाई प्लेन में होता था, बट अपन 3D में देख रहे हैं तो यहाँ पे देख रहे होगा जेड कोऑर्डिनेट भी इन्होंने 1 दे रखा है। इसका मतलब क्या हुआ, पहले तो एक्स वाई प्लेन में एक एलिप्स इस तरीके से पड़ा हुआ था, अब हमने उसको क्या किया 1 यूनिट शिफ्ट कर दिया ऊपर, है ना। तो उससे क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं आएगा, है ना। जो भी इस एलिप्स पे मौजूदा पॉइंट होंगे बट उनके मतलब ऐसे हूबहू ऊपर नीचे हुआ होगा। तो यहाँ पे जो है वो उस पे पॉइंट जेड कोऑर्डिनेट में चेंज आ गया, जेड कोऑर्डिनेट 1 हो गया बेसिकली उस पॉइंट का, ये ठीक है। हमने वो यहाँ पे इस तरीके से दर्शा रखा। इस एलिप्स को आप ऐसे ना देखें, ऐसे देखें जैसे कि मैं बताया, क्योंकि अभी हम लाइन को भी प्लॉट करेंगे तो चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि हो क्या रहा है, ये ठीक है। अच्छा उसके बाद जो क्यू पॉइंट है वो हमारा उस लाइन पे। अच्छा एक खास बात देखी होगी आपने, ये जो एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट दोनों के हैं वो सेम है ना, फर्क सिर्फ जेड कोऑर्डिनेट में है। अच्छा ये, अच्छा इस लाइन को थोड़ा ढंग का लिख लो, है ना, -1 कर दिया, है ना। वाई का कोफिशिएंट +1 करना होगा ना, ये ठीक है। चलो तो ये वाली बात समझ में आ गई। क्यू पॉइंट इस पे है, वो भी हमने देख लिया कि जस्ट ऐसे अपोजिट बढ़ रहा, मतलब ये अगर एलिप्स हमारा इस तरीके से पड़ा हुआ, मैंने आपको बताया था, तो ये पी पॉइंट मान लो यहाँ पे कहीं पे पड़ा हुआ नेल पे मेरे, है ना, तो ये उसी की सीध में ऐसे करके बढ़ेगा, है ना। अब ये डिपेंड करेगा कि जेड पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। मान लो मैं अगर ऊपर वाले को पॉजिटिव ले लेता हूँ, नीचे वाले को नेगेटिव जेड ले लेता हूँ, तो आप ध्यान से देखोगे अगर डिपेंड करेगा कि ऊपर वाला जाएगा या नीचे वाला जाएगा, ये सही है ना, सही बात है। तो अच्छा एक और चीज, हमारे पास ये जो लाइन है वो किससे जा रही होगी, वो -2 √3 1 इस पॉइंट से ये लाइन पास कर रही होगी, है ना। अगर मैं देखूं कि यार ये जो पॉइंट है, अच्छा ये तो मैं दिख तो रहा है कि ये पॉइंट भी, अच्छा ये जो प्लेन है ना वो z = 1 प्लेन में पड़ा हुआ है एलिप्स, ये सही है। और ये जो पॉइंट है वो आप जरा गौर से देखो, ये भी किस में लाई कर रहा है ना, इन z = 1, ये सही है। z = 1 प्लेन में ये लाई कर रहा है ना। अच्छा अब हमारे को इतनी बात समझ में आ गई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एलिप्स मैंने बताया था z = 1 प्लेन में पड़ा, तो यहीं पे कहीं वो पॉइंट होगा। अब ये एलिप्स के अंदर है या बाहर है वो हम अभी पता कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे डाल दिया, है ना, बोलो यहाँ पे 2 डालूंगा तो ये कितना होगा 4/9, और ये कितना आ जाएगा 3/4 -4, तो ये तो वही नेगेटिव है। इसका मतलब क्या हुआ, एलिप्स के अंदर ही ये पॉइंट है। एलिप्स के अंदर पॉइंट है तो मैंने क्या किया, एक लाइन बनाई, है ना, कुछ इस तरीके से मान ले बना दी। मैं अगेन फिर बोलता हूँ, ये एलिप्स इस तरीके से पड़ा है, लाइन कुछ इस तरीके से जा रही होगी, ये ठीक है। मतलब ये एलिप्स है ना, और ये लाइन कुछ इस तरीके से जा रही होगी। तो जो पी पॉइंट मेरा यहाँ पे था, है ना, तो जो क्यू पॉइंट आएगा वो बेसिकली इसी के सीध में, है ना, ऐसे आ जाएगा। तो कुछ समझ में आनी चाहिए बात की प्रोजेक्शन, है ना, यहाँ से मतलब प्रोजेक्शन का इसमें यूज होगा, ये चीज़ आपको दिख जानी चाहिए। कैसे दिखेगी फटाफट समझते हैं। ये हमारे पास क्या हो गया, पी पॉइंट हो गया, ये हो गया हमारे पास क्यू पॉइंट हो गया, है ना। तो ये क्यू पॉइंट कितना दे रखा है, x, y, z है, ये तो ये क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुका है ये। अच्छा ये जो पॉइंट यहाँ पे देखो कट करके जो जा रहा होगा एलिप्स को, है ना, एलिप्स को जो कट करेगा वो पॉइंट हमारा कितना है, ऑफकोर्स यही जो पॉइंट जहाँ से लाइन पास कर रही है ना। कट करके एलिप्स को नहीं जा रहा होगा, मतलब एलिप्स का जो वो होगा, क्या नाम है उसका, एलिप्स का अंदर वाला जो प्लेन होगा, है ना, उसके अंदर से इस तरीके से जा रहा होगा, ये सही ठीक है। हमें देखो निकालना क्या है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू। तो ये डिस्टेंस आपको निकालनी है भाई, है ना। ये डिस्टेंस आप कैसे निकालोगे, ये निकलेगी z - 1 का मॉड, इसको मिनिमम करना है। ये बात समझ में आ गई, है ना। एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट से में सिर्फ और सिर्फ z - 1 का मॉड जो वो निकल जाएगा तो काम हो जाएगा। अब यार यहाँ पे बात ये उठती है कि हम ये कैसे करें, है ना। जैसे आपको ये समझ में आना चाहिए कि z जो है ना, z - 1 की मिनिमम वैल्यू कैसे निकालनी है। तो पहली चीज तो मेरे को समझ में आ रहा है, इस लाइन की जो, इस लाइन पे कोई जनरल पॉइंट अगर मैं लेता हूँ, है ना, तो मैंने लैम्डा के फॉर्म में ले लिया लेट अस सपोज, तो वो पॉइंट कितना हो जाएगा, लैम्डा -2 कॉमा माइनस का √3 लैम्डा प्लस का √3, है ना, कॉमा 2 लैम्डा +1,
ये सही है। ये हमारा कोई भी जनरल पॉइंट इस लाइन पे प्रेजेंट हो सकता है ना, यहाँ पे भी मतलब कोई भी पॉइंट हो सकता है। अगेन मैं आपको समझाता हूँ कि ये देखो एलिप्स इस तरीके से था, ये लाइन ऐसे कट करके जा रही थी, ये सारी बातें हो चुकी हैं। मैं क्या करने वाला हूँ, अच्छा जो थॉट प्रोसेस की मैं बात कर रहा था वो समझना फटाफट से, और उसके बाद में फिर आप चाहें तो खुद से भी इसको ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे जब आप इसका प्रोजेक्शन लोगे तो ये कुछ इस तरीके से जाएगा, है ना, सही बात है, प्रोजेक्शन समझ रहे हो ना भाई, ये लाइन है इस तरीके से, तो एकदम इसी का प्रोजेक्शन आपको छाया, है ना, जो शेडो आएगी वो लेनी होगी, है ना। अब वो लेने से क्या होगा, वो हम इसलिए ऐसा बता रहे हैं भाई, देखो एक्स वाई वन, एक्स वाई जेड, यहाँ जेड तक तो तब पहुंचोगे, देखो चला क्रोनोलॉजी को समझना, ये जेड निकालने के लिए अगर x या y पता चल गया तो मेरा काम हो गया। कैसे, मान लिया x बराबर कुछ भी आ गया एक्स नॉट, तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा, तो यहाँ से लैम्डा पता चल जाएगा, वो लैम्डा यहाँ डालूंगा तो मेरे को मिल जाएगा। ये बात समझ में आ गई, ये ठीक है। दूसरी बात, जैसे ही मुझे x पता चलेगा, z पता चल जाएगा, है ना, तो फिर मैं काम अपना बना सकता हूँ। बट मुझे x कैसे पता चलेगा, x ऐसे पता चलेगा कि आप भैया इस लाइन का, है ना, r ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा था, है ना, जिससे पास कर रही थी लाइन, आर क्यू का प्रोजेक्शन ले लो किसमें, z इज इक्वल टू 1 प्लेन में, ये ठीक है। आर क्यू का जैसे प्रोजेक्शन लोगे z इज इक्वल टू 1 प्लेन में, तो ये लाइन आएगी, कौन सी लाइन आएगी, आरपी लाइन आएगी। आरपी लाइन का जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप निकालोगे एलिप्स के साथ में, तब ये एक्स वाई निकलेगा। ये समझ में आया, एक्स वाई निकलते ही तो बोलो काम हो गया। मेरे ख्याल से लूप रेडी हो चुका है, अब हमें काम करना है। आप कैलकुलेशन यहाँ से अगर आप इंडिपेंडेंटली करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। मैं आगे बढ़ जाता हूँ, देखिए फटाफट। तो अभी तक मेरे को ये समझ में आ गया, है ना, कि मुझे ये एक्स वाई पे काम करना है, उसके लिए मुझे ये निकालना होगा, प्रोजेक्शन निकालना होगा। और प्रोजेक्शन के लिए मुझे 2 पॉइंट चाहिए होंगे लाइन पे, एक पॉइंट ऑलरेडी अवेलेबल है, मुझे दूसरा पॉइंट निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, कोई एक पॉइंट अज्यूम कर लेता हूँ इस पे, इस लाइन पे कोई एक पॉइंट अज्यूम कर लेता हूँ। मान ली ये मैंने कुछ कर लिया ए पॉइंट, है ना। अच्छा ए पॉइंट, मुझे कोई भी एक पॉइंट लेना है, लैम्डा की कोई वैल्यू डाल दो, और सबसे अच्छा तब रहेगा जब ये √3 का चक्कर ही खत्म हो जाए। मैंने अगर इसमें लैम्डा इज इक्वल टू 1 डाल दिया, तो देखो मेरे पास जो ए पॉइंट आ रहा है जिसको मैं बोल रहा हूँ वो कितना आ जाएगा, -1 0 और ये 3, ये सही है, ये मेरे पास ए पॉइंट आ गया। अब समझ रहे हो, ये इस तरह की कहानी हो चुकी है कि भाई ये जो मैं यहाँ पे मैंने पॉइंट ये मार्कर को पकड़ा हुआ है, यही मान लो वो ए पॉइंट है, तो इसकी वो निकालोगे आपके बोलते फुट ऑफ परपेंडिकुलर, किस में, इन जेड इज इक्वल टू 1 प्लेन। फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालोगे जेड, तो ये तो डायरेक्ट ही निकल जाता है ना, बोलो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आपने निकाला जेड इज इक्वल टू 1 प्लेन में, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, मान लो इसका नाम v कर देते हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, ये हमारे पास कितना -103 दे रखा है, मतलब अभी निकाला है, इसका कितना आ जाएगा, बस जेड कोऑर्डिनेट 1 हो जाएगा, बाकी सारी चीजें सेम रहेगी। अरे बात समझ में आ गई, -101 ये आ गया, ठीक है। अब मेरे पास क्या, मैं आरपी लाइन की इक्वेशन लिख सकता हूँ, बिल्कुल। तो इक्वेशन ऑफ आरपी लाइन क्या हो जाएगा, है ना, आरपी लाइन की इक्वेशन देखो क्या हो जाएगी, वो आ जाएगी कितना, x+1 इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू z-1, और नीचे देखो क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा दिस माइनस दिस 1 हो जाएगा, दिस माइनस का √3 हो जाएगा, दिस माइनस दिस 0 हो जाएगा, ये सही है। तो हमारे पास आरपी लाइन की इक्वेशन आ गई। अब हम क्या करने वाले हैं, मान लेते हैं दिस इज इक्वल टू म्यू, तो इस पे कोई जनरल पॉइंट लिख लेते हैं। जनरल पॉइंट लिखेंगे म्यू के फॉर्म में, तो देखो कितना आ जाएगा, μ-1 कॉमा माइनस का √3 म्यू कॉमा 1, क्योंकि ये तो ऑफकोर्स जो आर पी पॉइंट है वो z इज इक्वल टू 1 में है, तो वैसे ही आ जाना है, और यहाँ से भी देख सकते हो z इज इक्वल टू 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर। अब मैं क्या करूंगा, इस पी पॉइंट को, है ना, ये जो पी पॉइंट आया है कहने के लिए, मतलब मैं चाहता हूँ कि ये पी पॉइंट बने, मतलब ये तो जनरल पॉइंट मैंने लिखा है, मैं चाहता हूँ कि ये पी पॉइंट बने। पी पॉइंट तब बनेगा जब ये एलिप्स पे भी प्रेजेंट होगा, है ना। तो मैंने क्या किया, इसको एलिप्स में सेटिस्फाई करा दिया। तो देखो फटाफट एलिप्स में डालोगे तो क्या आ जाएगा, μ-1 का होल स्क्वायर प्लस 3 म्यू स्क्वायर, नीचे कितना 4, नीचे कितना 9, दिस इज इक्वल टू 4, ये आ जाएगा, ये समझ में आ गया। अब 36 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 टाइम्स हो गया कितना, म्यू स्क्वायर प्लस 1, है ना, माइनस का 2 म्यू आ गया, प्लस का यहाँ पे 9 × 27 म्यू स्क्वायर हो गया, और ये कितना हो जाएगा 16, ये हो जाएगा तुम्हारे पास कितना 16 हो गया, और ये 3 × 3 हो गया, तो 3 इसको देख लो, हाँ 144 हो जाएगा, है ना, 144, ये सही है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे 31 म्यू स्क्वायर माइनस का 8 म्यू माइनस का 140, है ना, दिस इज इक्वल टू 0, ये बन जाएगा। अब इसके हमें फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर करने के लिए मल्टीप्लाई करें तो ये आए, और
तो बताओ भाई क्या है 31 इंटू 140, तो ये आ जाएगा 31 इंटू 70 इंटू 2, तो ये 62 इंटू 70, बिल्कुल इनका डिफरेंस देखो 8 आ रहा है, तो काम बन गया। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 31 म्यू स्क्वायर माइनस का 62 म्यू प्लस का 70 म्यू माइनस 140 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया 31 म्यू कॉमन, अंदर बनेगा म्यू माइनस 2, और इधर से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 70 कॉमन, अंदर बनेगा म्यू माइनस 2, दिस इज इक्वल टू 0। क्लियर है? अच्छा थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, यहाँ माइनस साइन आएगा, है ना, क्योंकि ओवरऑल जो हमें पॉजिटिव नेगेटिव ही चाहिए, तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा। तो यहाँ से अपन देखोगे 31 म्यू कॉमन हो जाएगा, तो म्यू प्लस 2 आ गया, और यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस 70 कॉमन, तो म्यू प्लस 2 यहाँ से भी आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0। तो म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2, और म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 70/31, ये सही है। तो म्यू की 2 वैल्यू आ गई, जो कि आनी भी चाहिए थी, है ना। वो कैसे आप समझ सकते हो, ठीक है। जब आप मतलब ये मैंने बोला था कि भाई क्या नाम है इसका, आप ये जो लाइन इस तरीके से जा रही है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट सेम लेते हुए जेड बढ़ना है, तो आप इधर भी जा सकते हो, इधर भी जा सकते हो, तो वैसे 2 पॉइंट आ जाते हैं, ये ठीक है। तो अब इसको कैसे करेंगे वो समझते हैं। अब यहाँ पे देखो 2 म्यू की वैल्यू आ रही है, इनको कैसे अपन को केटर करना होगा, एक बार फटाफट देखते हैं। जैसे मैं अगर मान लो म्यू की वैल्यू डालता हूँ -2, ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा एक पी पॉइंट, कोई एक आ जाएगा, है ना। पी पॉइंट जैसे ही फिक्स हो जाएगा उस हिसाब से हमारे पास क्यू भी निकल आएगा, है ना। ये हो सकता है कि जो 2 वैल्यू आ रही है, एक म्यू के लिए क्या होगा, ये वाला इधर का पी हो जाएगा, दूसरा हो सकता है अपोजिट वाला बन जाए, ये ठीक है। अरे सही बात है, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा म्यू की वैल्यू, जब 70/31 डालोगे तो 1 पॉइंट आएगा, ये डालोगे। अब देखो समझ में आ जाता है, अब हम ये डाल के चेक तो नहीं कर रहे, है ना, मतलब चेक करना चाहो तो कर भी सकते हो, लास्ट में थोड़ा सा स्मार्टली खेलते हैं अपन, है ना। जैसे मान ले म्यू की वैल्यू आ गई, सपोज म्यू1 म्यू2 2 वैल्यू आ रही है, और मैंने क्या किया, एक्स निकल आया, है ना। तो जो एक्स यहाँ पे होगा, ये सही है, यहाँ पे मैंने म्यू1 डाल दिया, है ना, और मैं एक्स निकल आया, एक्स को इक्वेट कर रहा हूँ इस एक्स से, और इस एक्स के लिए जो मेरे को जनरल पॉइंट है वो लैम्डा -2 है, ये बात समझ में आ गई। तो मैं बोल देता हूँ कि लैम्डा -2 जो होगा हमारा किसके बराबर हो गया, म्यू -1 के बराबर हो गया, ये सही है। तो यहाँ से मुझे लैम्डा चाहिए, तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, म्यू +1 आ जाएगा, ये बात ठीक है। लैम्डा म्यू +1 आ गया, तो लैम्डा की वैल्यू अगर मैं म्यू +1 डाल देता हूँ, तो मुझे जेड कोऑर्डिनेट से मतलब था, बोलो ये दे देगा, है ना। तो यहाँ पे देखो फटाफट से, तो जेड कोऑर्डिनेट जो होगा वो हो जाएगा कितना, 2 लैम्डा, तो लैम्डा की जगह कितना डाल दोगे, म्यू +1, ऐसा ही है क्या। तो ये ओवरऑल कितना मिल जाएगा 2, दिस इज इक्वल टू 2 म्यू +3, है ना, 2 म्यू +3 हो जाएगा। और जो हमें z-1 निकालना था, है ना, जिसका मॉड निकालना था, वो कितना आ जाएगा 2 म्यू +2, ऐसा करके। तो 2 तो कॉमन, अंदर बनेगा म्यू +1 का मॉड, है ना। अब देखो, अब यहाँ पे हमें करना नहीं पड़ा, अब सीधे सीधे म्यू से कनेक्शन बिठा दिया अपन ने। अब आप खुद बताओ, अगर मुझे इसको मिनिमम करना है ना, तो मैं क्या म्यू की वैल्यू डालूंगा। इसको मिनिमम करने के देखो, म्यू की वैल्यू हमारे पास एक नेगेटिव वाली है -2, तो ओवरऑल जो आएगा वो 2 आ जाएगा। म्यू इज इक्वल टू -2 के लिए क्या करोगे, z-1 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, है ना, यही मिनिमम होगी, दैट इज 2, ये सही है। अगर तुम म्यू इक्वल टू ये डालते हो 70/31, तो खुद ही समझदार हो, है ना, ये 2 से बड़ी वैल्यू है, 2 से बड़ी वैल्यू में 1 जोड़ोगे, 3 से बड़ी वैल्यू इंटू 2, 6 से बड़ी वैल्यू हो जाएगी, तो वो तो बड़ी हो गई ना। हमें चाहिए था मिनिमम, तो मिनिमम के लिए आंसर कितना आ जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन मान सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी कुछ आपको सिखा दिया होगा मेरे ख्याल से, प्रोजेक्शन का हमें कैसे यूज़ करना है ना, प्लेन वगैरह के साथ कैसे खेलना है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो मतलब और मिल सकते हैं आपको 2024 के एडवांस अटेम्प्ट में भी दिख सकते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से ये बात समझ आ गई। अगर जैसे मैंने जो हिंट दी थी उसकी हिंट को पकड़ के अगर आपने आंसर तक फाइनली पहुंच गए, तो ये वन ऑफ द अचीवमेंट है ना, उसके लिए आप लिख सकते हो कि आपने पहले ही कर लिया था, है ना। थैंक यू।